नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्टार्टिंग के 2 से 3 स्लाइड में ही आपके 2 से 3 नंबर कवर हो जाएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो है स्किनर ने जो सिद्धांत दिए थे, ठीक है, हम उसको इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग स्किनर कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, ये जान लेते हैं। क्योंकि स्किनर कहाँ के रहने वाले थे, इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो स्किनर एक कौन थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि स्किनर कहाँ के रहने वाले, ठीक, कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। ये किसको सपोर्ट करते थे, व्यवहारवाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाले दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। ये किसको सपोर्ट करते थे, व्यवहारवाद को सपोर्ट करते थे। ये व्यवहारवाद के समर्थक थे। इनका कहना था सीखना जो है वो व्यवहार के परिणाम पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है कि मान लो अभी आप टेट का एग्जाम दोगे, ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में पास हो गए तब तो आपने अच्छे से पढ़ाई करी। अगर आप पास नहीं हुए तो काहे की पढ़ाई करी, ठीक है। तो सीधी सी यही बात है इसमें कि सीखना व्यवहार के परिणाम पर निर्भर करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है कि स्किनर किससे संबंधित थे, ठीक है। तो स्किनर व्यवहारवाद से संबंधित हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम है क्रियात्मक अनुबंधन, ठीक है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। आप लोग एक चीज ध्यान रखना, जब भी पेपर देने चाहो, चाहे वो सीटेट का हो चाहे वो यूपी टेट का हो, उसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी वहां पे याद करके जाते हो, यूज करते हो, तो आपको क्वेश्चन को करने में डिफिकल्टी होगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हिंदी में बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज दे देते हैं, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन हिंदी में टफ हो जाता है, वही चीज इंग्लिश में सेम रहती है, वहां पे लैंग्वेज का ज्यादा बदलाव नहीं होता है। तो इंग्लिश का आप बहुत ज्यादा छोड़ के मत जाना कि नहीं मुझे पूरा फोकस हिंदी पे ही करना है। नहीं, आपको साथ साथ में 2-4 पॉइंट ऐसे याद करके चलना है। जैसे स्किनर की थ्योरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, इसके अंतर्गत सीखना परिणामों के माध्यम से होता है, ठीक है। पहली चीज व्यवहार, पहले क्या होगा, व्यवहार होगा, फिर परिणाम होगा, फिर आपको पता लगेगा कि सीखा हमने या नहीं सीखा, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, वो पहले क्या करता है कि साइकिल चलाता है, यानी क्रिया करेगा वो पहले, ठीक है, पहले व्यवहार करेगा, साइकिल चलाएगा, ठीक है। और जब वो साइकिल चलाना सीख जाएगा, ठीक है, साइकिल चलाना सीख जाएगा, तो वो उसकी लर्निंग क्या हो जाएगी, वो उसकी लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो उसने पहले साइकिल चलाई, सीख गया, आपको कहते हैं मुझे साइकिल चला के दिखाओ, ठीक है, तो उसने उसके सामने चला के दिखा दी। इसका मतलब क्या है, अब उसके साइकिल सीखने का प्रोसेस क्या है, कंप्लीट हो गया, वो साइकिल सीख गया। इसमें एक और पॉइंट आता है, पुरस्कार व्यवहार बढ़ाता है, दंड व्यवहार घटाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। इस थ्योरी में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक तो ये वाला पॉइंट 1 और ये वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीखना परिणामों के माध्यम से होता है, ठीक है। अगर आपके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे तो क्या सीखा आपने, कुछ नहीं सीखा, ठीक है। पुरस्कार अगर आप देते हो तो व्यवहार बढ़ता है। जैसे अगर आपके पास कोई बच्चा आता है, वो अपना होमवर्क डेली करके लेके आता है, ठीक है, तो अगर आप उसमें गुड लिख देते हो या स्टार दे देते हो, तो वो उसकी मानसिक जो क्षमता है या मानसिक सोचने विचारने का तरीका उसको बदल देगा कि सर अगर मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे और बेहतर करना चाहिए, ठीक है। और दंड व्यवहार को घटाएगा। अगर बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, दंड व्यवहार को घटाएगा। अगर बच्चे ने कोई गलत काम किया है, अगर आप उसे डांट दोगे तो अगली बार उसे याद रहेगा कि सर ने मुझे डांटा है, मुझे ये काम नहीं करना है, ठीक है। अब रीइंफोर्समेंट क्या होता है, प्रबलन क्या होता है, ठीक है। तो प्रबलन क्या होता है, देखो जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा टफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो प्रबलन क्या है, व्यवहार की संभावना बढ़ाता है। जैसे हमने अभी सीखा था, अगर आप किसी बच्चे को गुड लिख देते हो, स्टार दे देते हो, ठीक है, या शाबाशी दे देते हो,
ठीक है, अप्रिशिएट कर देते हो, यानी कि अगर आप री इन्फोर्समेंट या प्रबलन की व्यवहार की संभावना बढ़ाते हो, प्रबलन क्या है, व्यवहार की संभावना बढ़ाता है। ठीक है, अगर आप किसी को अप्रिशिएट करोगे तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जैसे आपको अगर कोई शाबाशी दे दे तो आपको अच्छा फील होता है, फिर आप और अच्छा करने का ट्राई करते हो, तो सेम चीज यहाँ पे है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सकारात्मक प्रबलन, दूसरा होता है नकारात्मक प्रबलन। अब सकारात्मक और नकारात्मक प्रबलन क्या होता है, सकारात्मक में क्या है, आप पुरस्कार दोगे, ठीक है, उसे रिवॉर्ड देते हो। ठीक है, बच्चे ने अच्छा काम किया, आपने कभी उसे टॉफी दे दी, शाबाशी दे दी, ठीक है, आपने उसके लिए कोई पेन गिफ्ट कर दिया, तो ये क्या है, उसके अच्छे कार्य का सकारात्मक प्रबलन है ये। ठीक है, उसके अच्छे कार्य का क्या है, सकारात्मक प्रबलन है। अब नकारात्मक प्रबलन क्या होता है, अब उसकी जो भी अप्रिय स्थिति है उसको हटा दोगे। ठीक है, जैसे अगर बच्चा बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है, ठीक है, तो आप उसे डांटोगे, बेटा ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वरना आपकी पिटाई हो जाएगी। फिलहाल पीटना नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरल पनिशमेंट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, तो वो नहीं करना है। ठीक है, डांटना है, बच्चे को समझाना है, तो जो वो गलत काम करेगा वो आपको नहीं करने देना। ठीक है, तो नकारात्मक जो चीजें हैं वो आपको क्या है, नकारात्मक रीइंफोर्समेंट के थ्रू हटानी है, जो अनप्लीजेंट स्टिमुलस होते हैं। अब पनिशमेंट क्या होता है, ठीक है, देखो पनिशमेंट क्या है, यानी कि दंड क्या है, दंड अवांछित व्यवहार को कम करता है। ठीक है, अवांछित व्यवहार का मतलब क्या है, जो भी ऐसे काम हैं जो जिससे बच्चे का नुकसान होगा, ठीक नहीं है, तो उनपे आप पनिशमेंट या दंड का प्रावधान उसमें दे सकते हो आप बच्चे के लिए। ठीक है, उसमें ऐसे नहीं उसको डंडे से मारने लगे, डांट सकते हो, पनिशमेंट करने के दूसरे तरीके हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके का पनिशमेंट है। कैसे कैसे, एक तो पॉजिटिव पनिशमेंट है, अब पनिशमेंट भी पॉजिटिव होने लगा भाई, क्या क्या दिन आ गए। ठीक है, सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड। तो हम पहले सकारात्मक देखते हैं। ठीक है, सकारात्मक क्या है, अप्रिय चीज जोड़ना। अप्रिय चीज जोड़ने का मतलब क्या है, जैसे बच्चा क्लास 1 में है, उसको हमने सिखा दिया 2 + 2, ठीक है, 2 + 2, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। अब बच्चे को ये आ गया, आपको पता है मैथ्स में सबसे ज्यादा बच्चों को स्टार्टिंग फेज में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब बच्चा सोचता है कि इससे ऊपर ना बढ़े, ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर ये तो सादा था, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको फ्रैक्शन वाला दे दो 1 + 1, ठीक, तो बच्चे ने तो सीखा हुआ है 2 + 2, अब उसे आपने फ्रैक्शन में दे दिया है कि नहीं, तो अब बच्चा चाहेगा कि ये हम नहीं करें। लेकिन अगर बच्चे की प्रोग्रेस करनी है, सकारात्मक उसको दंड देना है, तो उसे ये सिखाना पड़ेगा, उसे ये फ्रैक्शन, ये भिन्न वाला जोड़ सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ क्या है तभी हो सकती है। तो ये सकारात्मक दंड कह सकते हो, ये अप्रिय चीजों को जोड़ना कह सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया सकारात्मक, इससे बच्चे की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लेकिन अब इसमें नकारात्मक दंड क्या होता है, ठीक है, प्रिय वस्तु हटाना। जैसे बच्चा जो होता है, मान लो उसने 2 + 2 क्या है, जोड़ना सीख लिया, ठीक है, अब उसको यही चीज पढ़ाते रहो, तो क्या ये सही है, इससे बच्चे की ग्रोथ होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो हमें ये नहीं पढ़ाना है बार बार, जब ये हो गया तो हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जो उसकी प्रिय वस्तु है उनको हटाते चले जाएंगे। अब इसे जो पसंद है वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे बच्चे को खेलना पसंद है तो पूरे दिन खिलाएंगे थोड़ी ना बच्चे के लिए, बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। ठीक है, तो पूरे दिन खिलाना नहीं है, तो ये नकारात्मक दंड हो गया इस प्रकार का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार का नकारात्मक दंड हो जाता। अब स्किनर का एक एक्सपेरिमेंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था, ठीक है, चूहों पर और कबूतरों पर, ठीक है, बर्ड्स पर और चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था, चूहों पर प्रयोग किया गया। ठीक है, चूहा लीवर दबाता है, भोजन मिलता है, प्रबलन से व्यवहार बढ़ता है। देखो ये इसमें है क्या, देखो यहाँ पर ये क्या है, लीवर है, ठीक है, ये क्या है, लीवर है, ये रहा लीवर, ये वाला। ठीक है, अब ये चूहा कूद रहा था, अचानक से इसका पैर लीवर पे पड़ गया। जब लीवर पे पड़ गया तो यहाँ से फूड निकल के यहाँ आ गया। ठीक है, जैसे फूड आ गया तो उसने तुरंत खा लिया। ठीक है, अब इसे पता लग गया कि ये लीवर दबाने से फूड आता है। ठीक है, अगर ये लीवर दबाएगा तो क्या आएगा, फूड आएगा। तो ये लीवर दबाता रहा, फूड मिलता रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इसने क्या किया,
प्रबलन यानी कि पहले इसने व्यवहार किया, समझ में आ रहा है, पहले चूहे ने क्रिया की, ठीक है, उसके बाद खाना आ गया तो क्या है, उसे रीइंफोर्समेंट मिला, व्यवहार में उसके क्या हुआ, चेंज हुआ, रीइंफोर्समेंट हुआ, ठीक है, फिर उसने दोबारा से लीवर दबाया, फिर खाना मिला। तो कहने का मतलब है कि इसका जो यहाँ पे ये प्रबलन से व्यवहार बढ़ता है। अगर इसको खाना नहीं मिलता, क्या ये लीवर दोबारा इसको प्रेस करता? बिल्कुल नहीं करता। तो जो खाना क्या है, वो स्टिमुलस है, क्या है, रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, और पैडल दबाना इसका काम क्या है, स्टिमुलस है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चूहा लीवर दबाता है, भोजन मिलता है। तो प्रबलन किससे है, व्यवहार से बढ़ता है, हाथ पैर चलाएगा, व्यवहार करेगा, ठीक है, तुरंत क्या है, उसे भोजन मिलेगा और उसका रीइंफोर्समेंट बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स। अब प्रबलन अनुसूची क्या होती है, तो ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक तो होती है सतत प्रबलन, ठीक है, और दूसरी होती है आंशिक प्रबलन, तीसरी होती है निश्चित अनुपात परिवर्ती अनुपात और निश्चित अंतराल परिवर्ती अंतराल। पहले हम पढ़ेंगे सतत प्रबलन। देखो, अब बच्चा डेली अपना होमवर्क करके लेके आ रहा है, आप डेली दिए जा रहे हो स्टार गुड, ठीक है, बच्चे ने कोई काम कर दिया, डेली आप उसको शाबाशी देते जा रहे हो, स्टार देते जा रहे हो, ठीक है। तो बच्चे के लिए एक दिन के बाद ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। उसमें क्या है, उसको प्रोत्साहन या उसका रीइंफोर्समेंट क्या है, डाउन होने लगेगा, उसके लिए नॉर्मल चीज हो जाएगी फिर ये। लेकिन अगर आप आंशिक प्रबलन देते हो, ठीक है, कभी कभी देते हो, जैसे आप बच्चे ने कभी अच्छा काम कर दिया, महीने में एक बार, 1.5 महीने में एक बार, सप्ते में एक बार, तो आप उसे शाबाशी दो। तो जब कभी कभी आप देते हो तो बच्चा क्या है, वो उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है उसके अंदर, ठीक है, उसके मानसिक तौर पे पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आंशिक वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आंशिक वाला, ठीक है। अब निश्चित अंतराल या परिवर्ती अनुपात, निश्चित अंतराल, ये क्या होता है, देखो जब भी एग्जाम होते हैं, हाफरली एग्जाम होते हैं, ईयरली एग्जाम होते हैं, तो उसमें जो बच्चे फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक पे आते हैं, तो एक निश्चित अंतराल के बाद में उन्हें क्या दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है। तो वो बेटा ये वाला है, ठीक है, साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद मिल रहा है, ठीक है। तो वो जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब उसको एक निश्चित समय अंतराल के बाद दिया जाता है। लेकिन जो आपका पार्शियल वाला है, ठीक है, इसमें बच्चे को समय समय पे हम उसको क्या कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट या आंशिक प्रबलन दे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। शिक्षक को कक्षा में प्रबलन का प्रयोग करना चाहिए। जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप भी बच्चों के साथ प्रबलन का प्रयोग करना, उसको शाबाशी देना अगर वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। फिर है अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करें, कोई अच्छा काम कर रहा है प्रोत्साहित करें, ठीक है। और फिर आपका है दंड की तुलना में प्रबलन अधिक प्रभावशाली है। दंड की तुलना में अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा है तो उसे दंड ना दो, ठीक है, लेकिन उसको पॉजिटिव रूप में आप उसे सिखाएं, समझाएं और उसे क्या करें, प्रबलन करें, उसे शाबाशी दे अच्छे काम करवा के, ठीक है। जब वो अच्छा काम करे तो वो अधिक प्रभावशाली है अगर आप डांटने के बजाय उसे शाबाशी में उसे कन्वर्ट कर देते हो तो, ठीक है। तो इतना था, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आपके हर तीसरे दिन आते रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वीडियो जो आपके काम में आते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब जरूर कर देना इसके लिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना के आपका डाल दूंगा। वैसे मैं डेली बेसिस पे वीडियो डालता रहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।